मैकेनिकली वॉकिंग सुनीता चल रही थी मिस्त्री के तौर पर, जैसे कोई मिस्त्री लेबर काम करके चलता है थका मारा। स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, वो घर के सामने रुकी। वेयर शी वॉश्ड, जहाँ वो कपड़े धोती थी। क्लोथ्स, जहाँ वो कपड़े धोती थी। शी जर्क्ड हर हैड, इसने अपने सर को हिलाया, झटका दिया। किस लिए? टू गेट फ्री, यानी आराम देने के लिए। फ्रॉम हर थॉट, अपने विचार से, यानी जो उसके मन में विचार था, जो पुरानी बातें थी, उसको दूर करने के लिए अपने सर को हिलाया। एज शी स्टेप्ड, जैसे कदम रखा। इनटू हिज मास्टर्स हाउस, अपने मास्टर के घर में। शी फाउंड हर मास्टर, अपने मास्टर को पाया, यानी मास्टर प्रेम को पाया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी को। एंड यंग डॉटर, और उसकी छोटी बेटी को। इन द लॉबी, लॉबी कहते हैं ऑफिस को, या प्रतीक्षालय को कहते हैं, ऑफिस को। ऑफिस में पाया। ओपनिंग अप अ न्यू पैक, जहाँ वो एक नया पैक खोल रहे थे मास्टर प्रेम जी। इट वाज अ न्यू वॉशिंग मशीन, वहाँ तो एक नया वॉशिंग मशीन था। एट दिस, इस पर। हर ग्लोविंग आइज डैम्पेंड, यानी इस पर जो है जो उसकी आंखें थी, चमकदार आंखें, वो क्या हो गई? डैम्पेंड कहते हैं नम होना, आंसुओं से आंखें भर जाना, यानी आंखों के अंदर क्या हुआ था? आंसू भर गया था, उसकी आंखें नम हो गई थी। शी कुड फोरसी हर डार्क डेज अहेड, वो आने वाले अंधेरे दिनों का, अंधेरे यानी कि बुरे दिनों का अंदाज़ा लगा सकती थी। यानी उसने जब देखा जो उसके सामने हो रहा था, उसको देख करके वो आगे के लिए अंदाज़ लगा सकती थी। शी कुड फोरसी, वो अंदाज़ लगा सकती थी आने वाले बुरे दिनों का। शी हैड बीन, यानी कि जब उसके सामने वॉशिंग मशीन खोला जा रहा था, उसको पता लग गया मेरी नौकरी छूटने वाली है। यहाँ पर वो कपड़े धोती थी वो। शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से, चंद सालों से यहाँ पर क्या करती थी? वो कपड़े धोती थी। नाउ एंड द सैक, यहाँ तक कि वो क्या करते? बोरे भी उठाती थी। एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर कहते हैं मोमेंट को, हालत को, कंडीशन को। इस हालत पर वो बोरा भी उठा लेती थी, कर सकती थी। कुड मीन, मतलब ये था कि वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हर, कि इसका बहुत कठिनाइयों का दौर चल रहा था। प्रेम टर्न टुवर्ड सुनीता, प्रेम मुड़ा सुनीता की ओर। एंड सेड, और कहा। इन अ सीरियस वॉइस, एक गंभीरता आवाज़ में। सुनीता, यू हैव सर्व्ड अस, तुमने हमारी सेवा की है। फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम, तुमने बहुत दिनों से हमारी सेवा की है, काफ़ी लंबे समय से। डिलिजेंटली एंड ऑनेस्टली, डिलिजेंटली लगन से, और ऑनेस्टली ईमानदारी से। एंड वी वैल्यू इट, और हम इसको महत्व देते हैं, हम इसके आपको वैल्यू देते हैं। बट वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, लेकिन अब हम कादिर नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं तुम्हारी मदद करने को, अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। एनीमोर, और ज़्यादा हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। वी डोंट नीड यू, अब योर सर्विसेज, अब हमें तुम्हारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। एनीमोर, और ज़्यादा हमें तुम्हारी नौकरी की, तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। सुनीता फेल्ट डिजी, सुनीता को चक्कर आ गया। डार्कनेस एनवलपिंग हर विजन, ये वहाँ बोला जाता है जब किसी का आंखों में धुंधलापन आ जाता है, तो उसके आंखों का अंदर अंधेरा छा गया था। शी ट्राइड टू कंसील हर डैम्प आइज, उसने कोशिश करी अपनी नम आंखों छुपाने की। शी सैड इन अ ट्रैम्बलिंग वॉइस, उसने आवाज़ लड़खड़ाते आवाज़ में कहा, यानी कि कपाते आवाज़ में कहा। मास्टर, यू नो, तुमको तो पता है। आई हैव अ डाउटर, मेरे पास एक बेटी है। ऑफ मैरिजेबल एज, जो कि शादी के उम्र को पहुंच चुकी है। इफ़ यू टर्न मी आउट, अगर तुमने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी छुट्टी कर दी। आई विल हैव नो हेयर टू गो, तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फॉर माई लाइवलीहुड, आजीविका के लिए, यानी कि रोजी के लिए, रोटी रोजी के लिए अब मेरे पास कहीं और ठिकाना
नहीं बाकी रहेगा। बट यू वर्क एट 2 more houses टू, सैड प्रेम। प्रेम ने कहा कि लेकिन तुम तो 2 और घरों में काम करती हो। यस आई वर्क, हाँ मैं करती हूँ, बट अनटिल ओनली 2 weeks ago, हाँ लेकिन जब तक सिर्फ 2 हफ्ते पहले मैंने काम की। एट वन, एक तो वो घर था, आई कुकड, मैं खाना बनाती थी, एंड दे हैव बाउट माइक्रोवेव ओवन, और उन्होंने क्या कर लिया, माइक्रोवेव ओवन खरीद ली है, एंड दे नो मोर नीड माई सर्विसेज, अब उसको मेरे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ से छुट्टी हो गई। एट अनदर, और दूसरा, दे हैव बाउट, उन्होंने ख़रीद लिया ए वैक्यूम क्लीनर विच क्लीन्स क्विकर एंड क्लीनर देन आई कैन, वो बहुत जल्दी साफ़ करती है और बहुत ज़्यादा साफ़ करती है जो मैं करती हूँ, यानी मुझसे भी ज़्यादा साफ़ करती है, मुझसे भी पहले साफ़ कर देती है। ओ स्टिल वी कांट हेल्प, लेकिन अब हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। वी आर सॉरी, हमें खेद है। वी आर सॉरी, हमें खेद है, हम शर्मिंदा हैं। यू सी दिस मशीन कॉस्ट फार लेस दैन यू डू, जो तुम करते हो ये मशीन उससे भी कहीं कम कीमत की है, यानी हम जो तुम्हें पगार देते हैं उस तनख्वाह से कितनी कम की मशीन है ये। सेइंग सो, कहते हुए प्रेम ने टुक आउट हिज वॉलेट, अपना बटुआ निकाला, एंड पेड हर ड्यूज़, तो बाकी राशि उसको दे दिया, एंड 50 रुपीज़ और 50 रुपये इसके ऊपर दिए टिप के रूप में, टिप भी दी इसको। सुनीता हैड नो वे आउट बट टू वॉक अवे, तो अब यहाँ से चलने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। द पार्टिंग वर्ड्स, जुदाई के अल्फाज, जब कोई जुदा होता है, दूर जाता है, तो उसके जो अल्फाज होते हैं, तो प्रेम की पत्नी का जुदाई के अल्फाज क्या था, वो ये कह रही थी दे वुड हेल्प हर, वो उसकी मदद करेंगी, इफ़ शी नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी मदद की जाएगी। कुड नॉट प्रोवाइड हर एनी सोलेस, सोलेस कहते हैं सुकून को, लेकिन किसी ने भी कोई सुकून, कोई राहत नहीं पहुंचाया उसको। शी हैड लॉस्ट हर जॉब, द ओनली, एकमात्र की नौकरी उसने खो दी, उसने अपनी एकमात्र नौकरी खो दी। मीन्स मतलब ये था टू सपोर्ट हर फैमिली, जिससे वो अपने फैमिली को सपोर्ट करती थी। एंड गेटिंग अनदर जॉब वुड बी मच डिफ़िकल्ट, और दूसरी जॉब का पाना, नौकरी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एज शी, जैसा कि फाउंड इट इम्पॉसिबल, उसने असंभव पाया यानी नामुमकिन पाया, टू रिप्लेस द अर्लियर 2 हाउस होल्ड्स, पहले 2 घरों को बदलना असंभव पाया है, यानी कि वो मुमकिन नहीं था, नामुमकिन था। तो आज हम यहीं तक करते हैं, अब इसके बाद कल से करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई नया लफ्ज़ आपके समझ में नहीं आया तो आप कृपया करें कमेंट करें और प्यारा सा कमेंट छोड़ें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को हर भाई सब्सक्राइब करें, हर भाई बहन, ताकि हमें भी हौसला मिले।